यूनिवर्सिटी जो है आजकल स्कैम कैसे करती है। और सबसे बड़ा बात होता है यूनिवर्सिटी स्कैम में बच्चे खुद भी फंसते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कम पैसे में डिग्रियां लेना, बच्चा यूनिवर्सिटी जाके विजिट नहीं करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बताएंगे। यूनिवर्सिटी स्कैम से कैसे बचना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कभी भी यूनिवर्सिटी में आप जब भी एडमिशन लेते हैं या किसी भी तरीके से एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले यूजीसी के साइट पे आपको चेक करना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं। दूसरे नंबर पे इसको चेक करना चाहिए गूगल पे जाके कि आपका गूगल पे इसका रिव्यू क्या है, स्कैम में कोई नाम तो है नहीं। तीसरे नंबर पे विकिपीडिया पे देखना चाहिए इस यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है। आसपास के लोगों से आपको पता करना चाहिए यूनिवर्सिटी का रिव्यू क्या है। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त ने एडमिशन लिया आपके और आपको भी एडमिशन ले लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्या ये होता, कई बार क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जैसे गूगल पे यूजीसी पे सब कुछ दिखा रहा था। सपोज करो, ऐसा नहीं कि यूजीसी पे दिखा रहा है अप्रूवल है तो आपको बिना फिजिकली गए एडमिशन लेना है। अब उसमें क्या हुआ, मेरे पास कंप्लेन आई कि बहुत सारे स्टूडेंट का कि मैंने एक प्रज्ञान के ऊपर छोटा सा वीडियो बनाया था। वो यूनिवर्सिटी का यूजीसी में उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया तो वहाँ पे अप्रूवल पता नहीं यूजीसी ने कैसे दिया, बट वहाँ पे जो मैंने फिजिकली जब पता किया तो वहाँ पे ना तो कोई यूनिवर्सिटी थी ना तो कुछ था। उसके बाद दो तीन मेरे वीडियो बनाने के ही 2-3 महीने बाद यूनिवर्सिटी का जो है ऑटोमेटिक वहाँ से अफिलिएशन जो है वहाँ से नाम ही हटा दिया गया। तो इसीलिए वहाँ पे स्कैम क्या हुआ कि अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने नॉन अटेंडिंग ले लिया। पेमेंट जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं जाके, यूनिवर्सिटी रहे तो ही यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट होगा। पेमेंट जो है किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, उसके वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी से जो है चीज़ें मिल गई। अब जो है बहुत सारे बच्चे ने वहाँ से कर लिया। अब उसका रीज़न क्या है कि अब उसे कोई कहता गवर्नमेंट में लगाना है, कोई कहीं प्राइवेट में लगाना है। जब यूनिवर्सिटी नहीं है तो वेरिफिकेशन होगा कहाँ से। सबसे पहला स्कैम तो ये एक यूनिवर्सिटी का फिजिकल विजिट। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फिजिकली विजिट कर भी लेते हैं सब कुछ करने के बाद। अब क्या होता है, काउंसिल में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, नॉन अटेंडिंग या शॉर्टकट जैसे भी, काउंसिल के क्या होता है लिमिटेड ही कोर्स, लिमिटेड सीट होते हैं। तो उस सीट में आपको उतनी ही एडमिशन मिलेंगे जितने की उसके वेबसाइट पे मेंशन है। ऐसा नहीं कि 60 सीट है और 200 एडमिशन लेते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है आप लॉजिक समझते हैं। जैसे बीएड की फीस मान लो 1.5 लाख रुपये है, यूनिवर्सिटी की एक्चुअल साइड पे जाओगे। अब क्या है, स्टूडेंट को भी वही चाहे कहीं पे वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आने के बाद स्टूडेंट क्या भी करता है कि बहुत जल्दी में सर्च आउट करता है कोई कंसल्टेंट को या कैसे भी। गूगल पे एडवर्टाइज रहता है बैकडेट में डिग्री बनवाए, शॉर्टकट में 90,000 में ले, कोई 80,000 में ले। अब उस जाल साज में जो बच्चे फंस जाते हैं। अब रीजन क्या होता है, कोई जैसे मान ले बिहार का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, यूनिवर्सिटी है नागालैंड की, यूनिवर्सिटी है आपका मणिपुर का बच्चा, तो वहाँ जाएगा नहीं, उसे भी पता है। तो वहाँ पर क्या करता है, पैसे दे के यूनिवर्सिटी से ले लेता है। बच्चा वहाँ गया नहीं, यूनिवर्सिटी से सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। अब क्या होता है, कई बार डिग्री मिलती नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चा वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, वेरिफिकेशन जब गया जिससे के थ्रू काम करवाया, बच्चा वहाँ, बच्चे को जो है उसका नंबर ही स्विच ऑफ मिलता है। तो बच्चा जो है वहाँ पे अब कांटेक्ट करे तो करे किस, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करता है, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली उससे सवाल कर लेता है जब आपने लिया था तो आपके पास पेमेंट का स्लिप है, तो बच्चे के पास तो रहता नहीं है। तो इसमें फंसता कौन है, स्टूडेंट ही फंसता है। अब स्कैम में वो जो गवर्नमेंट में लगाया डिग्री, अब उसका क्या होगा। अब गवर्नमेंट का तो रूल है, अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर फर्जी होता है तो आप 420 के केस में अंदर जाओगे। ये सिंपल सा एक रूल है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, सोच समझ के ही एडमिशन लेना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी को भी, यूनिवर्सिटी का क्या है, यूनिवर्सिटी तो क्या करती है, यूनिवर्सिटी ट्रैप में फंसाती है कंसल्टेंट को। बहुत सारे कंसल्टेंट आज के टाइम पे जो जो 10th फेल है, इस बिजनेस में कोई पैसा लगता नहीं। बहुत सारे को कोई नॉलेज है नहीं, न ना अप्रूवल का नॉलेज है, ना सब्जेक्ट नॉलेज है, ना बहुत सारी चीज़ का कोई नॉलेज है नहीं। वो भी कहते हैं हम अपने आप को एक कंसल्टेंट ही हैं। और वो डायरेक्टली जो है वो अपना शॉर्टकट में, इसको पता है कि 20,000 आगे देना है, 50,000 में हमें डिग्री मिल जाएगी, 30,000 उसे बचना है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास क्वेरी आती है जो कि प्रिंटेड ऑनलाइन रहता है, बच्चे को समझ में आता है ओरिजिनल है, और वो डॉक्यूमेंट फर्जी रहता है। तो इन सब चीज़ों को जो हमेशा ध्यान में रखें जब भी आप एडमिशन लेते हो। अब जैसे मुनाड का ही एक केस आया, मुनाड में अभी क्या मामला है कि अगर आपने जिस बच्चे के पास पेमेंट किया हुआ स्लिप है वही बच्चा वैलिड माना जाएगा, और जिसके पास नहीं है कुछ भी, वो डायरेक्टली
डिफ़ॉल्ट फर्जी उसकी मार्कशीट होगी। अब बिहार में ना जाने कितने बीएड की मार्कशीट होगी उस यूनिवर्सिटी की, और फंसी भी यूनिवर्सिटी थी पीएचडी के ही केस में। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल होता, तो ऐसी ही जीएस यूनिवर्सिटी थी सिकोहाबाद वाली, वहाँ पे बीपीएड के केस में फंसी थी। सीट थी 10, सीट थी 100-150, और स्टूडेंट पकड़ाए थे 250, 100 डिग्री फर्जी। तो ऐसे ही होता है। तो जब भी, मेरा तो ओपिनियन है, वो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो या कंसल्टेंट से भी, कि ऐसे कोई भी काउंसलर को शॉर्टकट तरीके से ना करवाएं, ना तो नॉन अटेंडिंग में करवाएं। और जब भी आप करवाते हो तो पहले कॉलेज की सीट देखें, कॉलेज का सारा हिस्ट्री देखें। कॉलेज अगर कह रहा है कि मैंने 100 सीट पे लिखे थे और 100 बच्चे का डाटा अगर आपने भेजा है तो उसका नाम दिखाओ, उसकी वेबसाइट पे जाके, काउंसिल की वेबसाइट पे जाके चेक करें, उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। किसी ऐसे फर्जी बारे में नहीं लेना चाहिए। अब क्या होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या है, यूनिवर्सिटी तो आज आपसे पैसा कमा लेगी, कल हो के उसकी दूसरी यूनिवर्सिटी खोलने का चांसेज रहता है। वो दूसरी यूनिवर्सिटी आपके पैसे से बना रहे होते हैं। ये फिर यूनिवर्सिटी अगर बंद भी हो जाती है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो जो है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी उसका ओपिनियन हो, फिर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आए दिन आजकल देख रहे हो इजिली यूजीसी जो है अप्रूवल मिल जाती है, लोग 1-2 साल होती है, फिर नॉन अटेंडिंग शॉर्टकट तरीके से डिग्रियाँ बेचना स्टार्ट कर देती है, फिर 5 साल में वही प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो है शॉर्टकट के चक्कर में जो भी स्टूडेंट या कंसल्टेंट या जो भी पढ़ते हैं उसको ना करके, अगर जो भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट की या वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऑनलाइन में डिग्री करे, वो वैलिड होता है। और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को अनाउंस्ड किया है 2024 का, आप जाके सितंबर का वो आप नोटिफिकेशन देख लो, चाहे ऑनलाइन में किया हो चाहे रेगुलर में किया हो डिस्टेंस में किया, आपके पास वैल्यू सबकी सेम हो। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता है। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। किसी के कहने या बहकावे में आके कभी भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए, या कम पैसों में आके एडमिशन नहीं लेना चाहिए। एडमिशन लेते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पेमेंट जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दें। यूनिवर्सिटी में जाके आप डायरेक्टली डिग्री अप्लाई करें, प्रोविजनल अप्लाई करें, वहाँ से जाके फिजिकली एक कॉलेज के वेरिफिकेशन होता है, उसका वेरिफिकेशन कॉलेज में जाके ज़रूर करवा लें अगर शॉर्टकट तरीके से कोई डिग्री ले रहे हो। अगर उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर मना करती है तो उस केस में यूनिवर्सिटी फंसती है, चूँकि आप उस साइड में सेफ हो जाते हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे रहे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।